साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स के कप और ट्रॉफीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक है और इसे ट्रिक से देखेंगे। आप एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे और एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिकेट की ट्रॉफीज़। क्रिकेट की ट्रॉफीज़ देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्रिकेट आप खेलते हैं तो सबसे पहले क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, टॉस होता है जिसमें क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। सिक्का होता है वो उछाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि ये किसी इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो किसी रणभूमि से कम नहीं होता है, किसी भी रणभूमि से बिल्कुल कम नहीं होता है। और जो लोग देखने वाले होते हैं इस मैच को तो खासकर दिल से देखते हैं। बाकी के मैच को तो एक बार के लिए एक दो ओवर मिस भी कर जाएंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में क्या होता है कि जब सिचुएशन ऐसी फंस जाती है मैच में कि वहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, देवताओं से दुआ करते हैं। ठीक है, कि इस बार भगवान जितवा दे, तो देवता यहाँ पे आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, जब देवता से दुआ कर ली और देव आ गए तो इसके बाद क्या है, फिर तो विजय होना तय ही तय है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कृष्ण जी हैं और महाभारत में कृष्ण जी ने कैसे पांडवों को जितवाया था, तो यहाँ पे क्या हो गई, विजय तो हो ही गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम कुछ मतलब देखते हैं कैसे इन्हें रिलेट किया जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लें कि मैच शुरू होता है, सबसे पहले क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो किसी भी रणभूमि से ये कम नहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग दिल से देखते हैं, एक एक ओवर देखते हैं और देवताओं से दुआ भी करते हैं कि ये मैच जितवा दे। और जब देवताओं से दुआ की है तो हमें क्या होती है, विजय भी मिलती है। इतनी बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब इन्हें देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का से हो जाएगा सी के, सी के, सी के, सी के, सी के, बार बार आप कहोगे तो सी के से क्या है, सिक्का की वॉइस आएगी। तो सिक्का से सी के नायडू ट्रॉफी। इसके बाद में रण से रणजी ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद दिल से देखते हैं मैच तो दिलीप ट्रॉफी। इसके बाद में फ्रेंड्स देवताओं से दुआ करते हैं तो देवधर ट्रॉफी। और इसके बाद में विजय हो जाती है तो विजय हजारे ट्रॉफी। आपको बस ये 3 इमेज याद रखनी है। एग्ज़ाम से पहले अगर आप देख के जाएंगे तो आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे और आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या है, एक रोहिंग्टन ट्रॉफी है। तो रोहिंग्टन फ्रेंड्स अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, रोहित शर्मा हमारे इंडियन क्रिकेट के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। तो रोहित, यहाँ पे रोहित, रोहिंग और रोहित, तो रोहित शर्मा से रोहिंग्टन ट्रॉफी आपको याद रहेगी। इसके बाद में फ्रेंड्स एक सहारा कप होता है जो कि अब नहीं खेला जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाईलेटरल ये सीरीज़ होती थी, तो इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ का नाम ही सहारा कप होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये सारी ट्रॉफीज़ आप याद कर लेंगे बड़े आसानी से। अब देखते हैं हॉकी कप कैसे याद करेंगे। तो फ्रेंड्स हॉकी कप याद करने के लिए सबसे पहले आप फ़ोटो देख रहे होंगे, ये महाराजा रणजीत सिंह जी हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है और हमने इसमें ओलंपिक मेडल भी जीते हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो ये राजा रणजीत सिंह अपने बेटे से कहते हैं बेटा हर हाल में हमें एक गोल्ड मेडल जितवाना है आपको हमें। ठीक है, तो अपने बेटे से कहते हैं, ये इनके बेटे हैं और ये राजा कौन है, रणजीत। ठीक है, और ये इनका बेटा है। ठीक है, अब अपने बेटे से कहते हैं, बेटा एक बार तो गोल्ड मेडल जीत ला, इसके बाद में क्या होगा, रंगारंग कार्यक्रम हम करवाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम करवाएंगे। ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम करवाएंगे और यहाँ पे फिर क्या होगा, रंगारंग कार्यक्रम में क्या होगा, लेडीज़ लोगों का डांस होगा, वो यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। बहुत छोटी सी ट्रिक है। राजा रणजीत सिंह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा एक बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीत ला, क्योंकि बात इज्जत की है, हमारा नेशनल गेम है। और इसके बाद में क्या होगा, हम रंगारंग कार्यक्रम करवाएंगे और लेडीज़ डांस पार्टी यहाँ पे आएगी और डांस देखेंगे सब लोग बैठ के। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो कैसे इसे याद करेंगे। और इसके बाद क्या है, डांस पार्टी जब होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, महफिल में आग लग जाएगी। ठीक है,
आग लग जाएगी मतलब एकदम खुशी की लहर छा जाएगी। ठीक है, ट्रिक थोड़ी सी फ़नी हो सकती है लेकिन आपको बस लिंक कराने के लिए है। ठीक है, तो आप समझ लें यहाँ पे आग लग जाएगी। और इसके बाद में फ्रेंड्स, बाद में इस लड़के का फ़ोटो देख के पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, ये सिंधिया है। सिंधिया फ़ोटो में आप देख रहे होंगे सिंधिया, और ये बैट की जगह हॉकी से समझना। ठीक है, बैट मत समझ लेना, ये इनके हॉकी है यहाँ पे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि राजा रणजीत सिंह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा एक बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीत ला, इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पे लेडीज़ का डांस पार्टी होगा और महफिल में एकदम आग लग जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसे याद करेंगे। सबसे पहले है महाराजा रणजीत सिंह कप। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह कप। उसके बाद में बेटा, बेटा से हो जाएगा वेटन, वेटन कप। इसके बाद है रंगारंग कार्यक्रम से क्या हो जाएगा, रंगा स्वामी कप। इसके बाद में क्या है, लेडीज़ डांस से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या है, इन लेडीज़ लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे अवार्ड देने के लिए कौन आएगा, वो आएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, लेडीज़ हैं तो लेडीज़ को ही इनाम लेडीज़ से ही दिलवाया जाएगा, तो इंदिरा गांधी आएंगी। बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, महफिल में आग लग जाएगी, तो आग से आगा खां कप। आगा खां कप के साथ में आपको एक अजलान शाह कप भी याद रखना है। और इसके बाद में फ्रेंड्स क्या है, सिंधिया, सिंधिया से हो जाएगा सिंधिया कप। ठीक है, और फ्रेंड्स ध्यानचंद्र कप तो आप सभी को पता होगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र कप। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आई होप याद हो गई होंगी कि राजा रणजीत सिंह अपने बेटे से कहते हैं तो रणजीत सिंह कप, बेटे से बेटन कप, रंगारंग कार्यक्रम से रंगा स्वामी कप, लेडीज़ से लेडी रत्न टाटा कप, इंदिरा गांधी आएंगी तो इंदिरा कप, आग लग जाएगी तो आगा खां कप और अजलान शाह कप, इसके बाद में सिंधिया कप और ध्यानचंद्र कप। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं फुटबॉल के कप और ट्रॉफीज़ कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी स्टोरी को समझना है। ये फ़ोटो में आप निज़ाम देख रहे हैं, हैदराबाद के निज़ाम हैं ये, और ये अपनी बेटी से कहते हैं, देखो तुम फुटबॉल में हमें कैसे न कैसे करके गोल्ड मेडल ला के दोगी, क्योंकि यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के बेटे ने हॉकी में गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, तो ये भी कहती है ठीक है पापा ला के दूँगी, लेकिन इसकी कुछ लड़की की क्वालिटीज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बस सारी आप कप और ट्रॉफीज़ याद कर लेंगे। तो लड़की की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, ये बहुत संतोषजनक जवाब देती है कि पापा थोड़ा मुश्किल है फुटबॉल में, लेकिन मैं आपको ला के दूँगी। संतोषजनक जवाब हो गया। और ये लड़की क्या करती है, सुबह सुबह क्या करती है, टहलने जाती है, दौड़ने जाती है, मॉर्निंग वॉक पे बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, और अच्छी दिखने में भी है तो रौब से भी रहती है। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है कि निज़ाम है हैदराबाद के, अपनी लड़की से कहते हैं कि देखो बेटा फुटबॉल में तुम्हें गोल्ड मेडल ला के देना है, तो ये बहुत बड़ा संतोषजनक जवाब देती है कि पापा है तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि फ़ुटबॉल में तो इंडिया की कोई ख़ास रैंक है नहीं, लेकिन मैं तब भी कोशिश करूँगी। फिर क्या करती है, सुबह सुबह उठ के दूर तक दौड़ने जाती है, और दिखने में अच्छी है तो रौब से रहती है। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। बस इतनी बातों से आप सारी ये कप और ट्रॉफ़ी याद कर लेंगे। इसके बाद में एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये फ़ुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं। जवाहरलाल नेहरू जी फ़ुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं। और इंदिरा गांधी थी, वो तो उन्होंने क्या किया था कि जो लेडीज़ डांसर्स थी उनको पुरस्कार दिया था, तो हॉकी में दिया था वो तो। ठीक है, अब यहाँ पे नेहरू जी क्या है, फुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले निज़ाम गोल्ड कप, निज़ाम से रिलेटेड हो जाएगा। संतोष ट्रॉफ़ी, संतोषजनक जवाब दिया था तो संतोष ट्रॉफ़ी। इसके बाद सुबह सुबह दूर तक टहलने जाती थी तो सुब्रतो कप, सुब्रतो कप सुबह सुबह। और दूर तक जाती थी, दूर दूर से डूरन, दूर 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 दूर, ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। इसके बाद में क्या है, रॉब से रहती थी तो रॉबर्स कप। और इसके बाद में क्या है, नेहरू जी फुटबॉल के बहुत शौकीन थे तो नेहरू गोल्ड कप। इसके बाद में फ्रेंड्स फीफा कप तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ़ीफ़ा फुटबॉल का कप है। और फीफा के साथ में एक आपको और याद रखना है, कोपा अमेरिका कप। ठीक है, कोपा अमेरिका कप या कोपा कप। ठीक है,
तो फ्रेंड्स बड़े आसानी से आपको याद हो गया होगा। अगर अब मैं नीचे की अगर ट्रॉफीज़ गायब कर देता हूँ ना, तो बड़ी आसानी से आप निज़ाम को देखेंगे तो बोल देंगे निज़ाम गोल्ड कप। संतोषजनक जवाब दिया था, संतोष ट्रॉफी। सुबह सुबह जाती थी, सुब्रतो कप। डूरंड कप दूर तक जाती थी, रॉब से रहती थी, रॉबर्ट्स कप। और नेहरू जी फुटबॉल के शौकीन थे तो नेहरू गोल्ड कप। फीफा कप और कोपा कप। बड़े आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। इसके बाद में फ्रेंड्स फेडरेशन कप। फेडरेशन फीफा की फुल फॉर्म में भी एफ का मतलब फेडरेशन होता है, तो फेडरेशन कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। बाकी और भी बहुतों गेम में दिया जाता है फेडरेशन कप, लेकिन मेन फुटबॉल का है। इसके बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं गोल्फ कप। गोल्फ कप कैसे याद करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गोल्फ आपको पता होगा कि ये बहुत अमीर लोगों का खेल होता है, बड़े लोगों का खेल होता है, प्रिंस लोगों का खेल होता है। हम आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने गोल्फ खेला होगा, ठीक है। तो ये राजा लोगों का है, प्रिंस लोगों का है। और इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, मतलब इस बॉल को स्टिक से मारते हैं, बहुत दूर तक जाती है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने वॉक करके चले जाते हैं बॉल तक। और कुछ लोग हैं, जैसे ये फ़ोटो में आप डोनाल्ड ट्रम्प देख रहे होंगे कि गोल्फ खेल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वॉक करके नहीं जाते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी राइड करके जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। गोल्फ कप कौन लोग खेलते हैं, प्रिंस लोग खेलते हैं, ठीक है। तो प्रिंस से क्या हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है। और वॉक से क्या हो जाएगा, वॉकर कप। और राइड से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइडर कप। और एक कप आपको और याद रखना है, कनाडा कप। हमारे भारत में तो इतना गोल्फ का क्रेज़ है नहीं, तो कनाडा में ज़्यादा है, तो मान लो कनाडा कप। अब देखते हैं फ्रेंड्स टेनिस के कप कौन कौन से होते हैं। तो टेनिस के कप सबसे पहले देखते हैं डेविस कप। डेविस से बॉयस आ रही है, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, ठीक है। तो डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से। इसके बाद में फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम तो आप सभी को पता होगा टेनिस से रिलेटेड है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अमेरिकन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है और विंबलडन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होंगे। इसके बाद में क्या है फ्रेंड्स, हॉपमैन कप और हैमलेट कप और बैटमैन कप। मैन आ रहा है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, मैन वाले क्या है, टेनिस से रिलेटेड है। हॉपमैन कप, हैमलेट कप और बैटमैन कप, ये 3 कप किससे हैं, टेनिस से रिलेटेड हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पोलो फ्रेंड्स। पोलो के देखो जिस चीज़ के 2-2 1-1 अगर कप है, तो उन्हें हम लोग अगर डायरेक्टली भी 1 से 2 बार देख लेंगे ना, तो बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। जैसे पोलो में क्या होता है, एजरा कप है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राधा मोहन कप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पोलो का खेल है। इसके बाद मतलब पोलो का कप है। इसके बाद में क्या है, विंचेस्टर कप। विंचेस्टर कप भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। एजरा कप, राधा मोहन कप और विंचेस्टर कप। इसके बाद में रोइंग का एक कप होता है जो इम्पॉर्टेंट है, रोइंग फ़ोटो में आप देख रहे होंगे। तो क्या है, बिलिंगटन ट्रॉफ़ी। बिलिंगटन ट्रॉफ़ी मतलब ये आपको याद रखनी है, बिलिंगटन ट्रॉफ़ी। इसके बाद में ब्रिज से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिज ये ताश का एक गेम होता है, और इसमें क्या है, होलकर ट्रॉफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और रुइया ट्रॉफ़ी भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों आपको याद रखना है, ब्रिज में होलकर ट्रॉफ़ी और रुइया ट्रॉफ़ी आपको ब्रिज से रिलेटेड है, लेकिन बिलिंगटन ट्रॉफ़ी किससे है, रोइंग से रिलेटेड है। इसके बाद में देखते हैं भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग में वर्धमान ट्रॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आइस हॉकी जो कि कनाडा का नेशनल गेम है, और स्टेनले कप आइस हॉकी में दिया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आइस हॉकी, स्टेनले कप। और वेट लिफ्टिंग में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्धमान ट्रॉफ़ी आपको याद रखनी है, वर्धमान ट्रॉफ़ी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। इसके बाद में फ्रेंड्स बैडमिंटन में आपको याद रखना है थॉमस कप, ये मेंस के लिए होता है। और ओवर कप है या ओबेर कप होता है, ये वुमेंस के लिए होता है, ठीक है। तो थॉमस मेंस के लिए, ओवर वुमेंस के लिए। और ओवर से ही एक रिलेटेड क्या है, उमंग कप, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो थॉमस कप, ओवर कप और या ओबेर कप या उमंग कप, तो आपको सारे ये याद रहेंगे। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चलेगा कि कितनी चीज़ें हमें याद रही हैं और एग्ज़ाम में हम कितनी चीज़ें आसानी से कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको ध्यान होगा कि रंगास्वामी में क्या था, रंगास्वामी रंगारंग कार्यक्रम कहाँ हुआ था, हॉकी का जब गोल्ड मेडल जीत के लाए थे तब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए हॉकी हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि इन 5 में से आपने कितने का आंसर अपने आप से सोच लिया था। दूसरा है वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान आ गया होगा, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन का कप है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस टेनिस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है, तो स्टेनले कप आइस हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो दूर तक कौन जाती थी, निज़ाम की लड़की दूर तक जाती थी, ठीक है। और निज़ाम से उसने क्या संतोषजनक जवाब दिया था कि फुटबॉल में भी हम गोल्ड मेडल लाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि अगला वीडियो किस पे बनाया जाए, किस टॉपिक पे बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।